स्वागत है आप सबका एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। ये कहानी का पार्ट 1 है। कहानी काफ़ी रोमांटिक है, होप सो आप लोग एंड तक बने रहेंगे। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग रोज़ को देखते हैं। वो ड्रंक कंडीशन में क्लब में खुद से बातें कर रही होती है कि मैंने क्या गलत किया था? मैं इतने टाइम से यान को पसंद करती हूँ, उससे मेरी फीलिंग की कदर क्यों नहीं है? वो मुझे इतने बुरे तरीके से क्यों ट्रीट करता है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ऐसा रिजेक्शन मैं डिज़र्व करती हूँ? फ्लैशबैक में वो याद करती है, वो अपनी फ्रेंड के साथ आज अपने क्रश का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। अपने हिसाब से उसने काफ़ी प्रिटी गिफ्ट बाय किया था। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट कर रही थी, फाइनली आज यान को तुम कन्फेस कर ही देना। इसी इरादे से रोज़ क्लब में अंदर जाती है, जहाँ पर कि वो यान को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनता है, रोज़ जैसी लड़की मेरे लायक कैसे हो सकती है? मैं तो बस उसे इसलिए अपने साथ रखता है क्योंकि वो पालतू कुत्ते की तरह मेरे आस-पास घूमती रहती है और मेरा सारा काम करती है। लेकिन एक्चुअल में तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ लिली में। और सबको ये दिखाता है कि एक्चुअल में लिली उसकी गर्लफ्रेंड है। अब ये बातें यहाँ पर देखने के बाद जो होता है, यहाँ पर उसका दिल टूट जाता है। उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका क्रश उसके बारे में ऐसी बातें कर सकता है। रोज़ के हाथ से वो गिफ्ट नीचे गिर जाता है और यान और लिली को भी पता चल जाता है। रोज़ ने उसकी बातों को सुन लिया, यान को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़ चुपचाप वहाँ से चली जाती है, उसकी फ्रेंड उन लोग पर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग बहुत ही घटिया इंसान हो। वही फिर रोज़ यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है और कहती है कि क्या वो इतनी बुरी है कि वो एक इंसान का, एक लड़के का प्यार नहीं पा सकती है। सोचते हुए वो क्लब से निकल रही होती है और खुद की किस्मत को कोस रही थी। तभी वहाँ पर वो टकराती है इस कहानी के हीरो केन से, जो कि यहाँ से गुजर रहा होता है। रोज़ काफ़ी ड्रंक थी और केन उसे बहुत ही हैंडसम लगता है। रोज़ कहती है कि लगता है कि गॉड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। फाइनली मुझे मेरे क्रश यान से खूबसूरत लड़का मिल ही गया। वो यहाँ पर अपने क्रश को कहती है कि क्या वो उसके साथ रोमांस करना चाहेगा। अब वो ये कहते-कहते रो भी रही होती है। अब किन को ना जाने वहाँ पर क्या होता है। वैसे तो वो इस टाइप का लड़का नहीं है, लेकिन जब रोज़ उसे यहाँ पर ये बात बोलती है, तो वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। रोज़ को एक होटल के कमरे में लेकर के जाता है और दोनों फाइनली वहाँ पर रोमांस करते हैं। वैसे तो ये केन का भी फर्स्ट टाइम था, लेकिन रोज़ इतनी ड्रंक कंडीशन में थी कि उसे कल रात ये बात याद नहीं रहने वाला है और उसने आज जो कांड किया वो भी उसे ये बात याद नहीं रहने वाला है। होता भी वही था जो मैंने कहा। अगली सुबह जब रोज़ जगती है तो एक्चुअल में उसे याद नहीं था कि उसने यहाँ पर ये सब कुछ कैसे किया। इससे पहले कि यहाँ पर केन की नींद खुली, रोज़ उठ करके वहाँ से फरार हो लेना चाह रही थी क्योंकि वो अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एम्बैरेस थी उसने जो कल रात किया। इस बात को 1 महीने बीत जाते हैं और रोज़ हमेशा ही केन को सपनों में देखा करती थी। आज भी वो वही कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके रूममेट आके पूछती है कि हुआ क्या है तुझे? तो इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तेरी हालत भी सही नहीं है। ये बात का जवाब रोज़ के पास नहीं था। वो कहती है नहीं सब ठीक है, शायद मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है। वो कहती है जल्दी-जल्दी रेडी हो जाओ, आज नया प्रोफ़ेसर आने वाला है ना, तो हमें उसके क्लास पहले अटेंड करने के लिए जाना होगा। रोज़ जल्दी-जल्दी रेडी होकर के क्लास के लिए निकलती है। वहाँ पर सारी लड़कियाँ इसी बारे में बात कर रही थी कि मैंने सुना है आज का जो प्रोफ़ेसर आने वाला है वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। रोज़ को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे मेकअप करके आई हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस प्रोफ़ेसर से मिलने के लिए। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसका एक्स क्रश यान लिली के साथ आता है और लिली यहाँ पर फुल ऑन शो ऑफ कर रही होती है कि वो और यान दोनों रिलेशनशिप में है। रोज़ उन्हें ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे कि उसे उस बात से कोई मतलब ही नहीं है। एक बात बताना आप लोग किस-किस का कॉलेज टाइम में अपने प्रोफ़ेसर पर क्रश रहा है? क्योंकि ये उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ैसिनेटिंग लगता है। वैसे भी जब टीचर हैंडसम हो तो अटेंडेंस 100% हो ही जाता है। जब यहाँ पर वो प्रोफ़ेसर क्लासरूम में एंटर करता है, तो रोज़ ये देख कर के शॉक्ड रहती है कि वो बंदा कोई और नहीं है। 1 मंथ पहले वाला वो लड़का है जिसके साथ कि वो रोमांस करके आई है।
सारी लड़कियाँ यहाँ पर इस हैंडसम प्रोफ़ेसर को देख कर के खुश हो जाती हैं, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन रोज़ यहाँ पर अपने मुँह छुपाए जा रही थी, क्योंकि अगर केन यहाँ पर उसे देख लेता तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता। उसकी फ्रेंड को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। वो पूछने लगती है, "क्या हुआ? तुम इस प्रोफ़ेसर को जानती हो क्या? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो?" वो अपना मुँह छुपा रही होती है और जैसे-तैसे करके यहाँ पर इस तरीके से वो क्लास को ख़त्म करना चाह रही थी। शुरुआत में तो केन की नज़र रोज़ पर नहीं पड़ती है, लेकिन फिर यहाँ पर रोज़ को जब वो देखता है तो वो खुद भी शॉक हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 मंथ बिफ़ोर वो जिस लड़की के साथ रोमांस करके आया है वो कोई और नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर उसकी स्टूडेंट ही होने वाली थी। अब वो यहाँ पर जानबूझ करके रोज़ को स्टैंड आउट कराने के लिए उससे खड़ा करके शुरुआत में कुछ सवाल पूछने लगता है। अब यहाँ पर रोज़ को उन सवाल के आंसर्स नहीं पता थे, तो केन उसे कहता है, "क्लास के बाद तुम मेरे ऑफ़िस में आओगी मुझसे मिलने के लिए।" उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि, "बहन, ये प्रोफ़ेसर वैसे तो बहुत काम डाउन है, मैंने सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे पीछे क्यों ही पड़ा हुआ है। बट डोंट वरी, मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें बुली करने वाला है और सब कुछ सही होगा। तुम घबराना मत।" ये बात तो रोज़ को ही पता था कि वो प्रोफ़ेसर उसके साथ ऑफ़िस बुला करके क्या करने वाला है। अब वो सोच रही होती है कि अगर वो वहाँ पर जाएगी और वो उसी बात से रिलेटेड सवाल करेगा तो उसे क्या जवाब देना है? उसके पास उन सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। क्लास फिनिश होने के बाद जब रोज़ जाती है उनसे मिलने के लिए, तो वो उससे कह रहा होता है, "मुझसे डर क्यों रही हो? हम कभी मिले हैं क्या?" वो कह रही थी, "नहीं, नहीं टीचर, मुझे लगा कि शायद आपने मुझे पनिशमेंट देने के लिए बुलाया है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा घबरा रही थी।" वो कहता है, "अच्छा, ऐसा बात है?" वो कहता है, "मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है? जैसे कि हम 1 महीने पहले मिले हैं, हम दोनों एक-दूसरे के साथ रोमांस कर चुके हैं।" रोज़ ये बात सुनते ही घबरा जाती है और वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे इस बात का डर था कि अगर यहाँ पर ये बात खुल जाएगा तो ज़रूर ही प्रोफ़ेसर उसे डाँट लगाएगा। लेकिन केन तो यहाँ पर एक्चुअल में रोज़ का फ़िक्र करने के लिए उसे बुलाया था। फ़िक्र इन द सेंस उसकी साइड से गलती उसकी भी थी, दैट्स व्हाई उसने यहाँ पे रोज़ को बुलाया हुआ था। वह रोज़ को कन्फर्म करने के लिए कि रोज़ वही लड़की है, वो उसके हथेली को खोलता है और उसके हथेली पर वो तिल था और वो कहता है, "मुझे इतना तो याद ही था कि वो लड़की जिसके साथ कि मैं रोमांस किया हूँ, एक्चुअल में उसकी भी हथेली पे तिल है। डोंट वरी, मैं तुम्हें क्लासरूम में बुली नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें इस बात की लेकर के फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" रोज़ यहाँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड थी, क्योंकि कैसे ही वो अपने प्रोफ़ेसर के साथ इस तरीके से क्लास अटेंड कर सकती थी, जिसके साथ कि वो ऑलरेडी रोमांस कर चुकी है। अब यहाँ पर वो प्रोफ़ेसर उसे काम डाउन करा रहा था ताकि उसके पढ़ाई पर कोई भी असर ना पड़े, और वो घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में केन यहाँ पर याद करता है, एक्चुअल में उस रात वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया हुआ था। उसके दोस्तों को पता था कि वो अल्कोहल से एलर्जिक है, तो उन लोगों ने उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक मँगाया था, लेकिन वेटर ने गलती से हाई अल्कोहल वाला ड्रिंक यहाँ पर किन को डिलीवर कर दिया था। इन बातों से अनजान किन जैसे ही उसकी सिप लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर नशा होने लगता है, और फिर वो जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलता है, क्योंकि उसे पता था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके फ्रेंड यहाँ पर उसकी फ़िक्र कर रहे थे। ना जाने वो कहाँ गया, कोई भी किन को यहाँ पर नहीं ढूँढ पा रहा था, और तभी हम लोग देखते हैं कि किन ऐसे कॉरिडोर में जाता है तो वो रोड से टकराता है। एक तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ऊपर से यहाँ पर केन का उसे ये ऑफ़र देना कि क्या वो उसके साथ रोमांस करेगा, तो केन खुद को रोक नहीं पाता है और वो रोज़ को हाँ कह देता है। इसके बाद क्या हुआ वो तो हम सबको पता है। केन एक्चुअल में रोज़ से मिल के बात करके उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था उस रात रोज़ का एक्चुअल में फर्स्ट नाइट था। जगने के बाद वो रोज़ को ढूँढने का भी कोशिश करता है, लेकिन रोज़ उसे कहीं नहीं मिल रही थी। पिछले 1 महीने से वो उसे ढूँढ ही तो रहा था, और फाइनली मिली भी तो आज कॉलेज जा कर के। दूसरी तरफ रोज़ यहाँ पर अपने कॉफ़ी शॉप में थी। वो सोच रही होती है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा वाली ऑकवर्ड हो गई हैं कि इनका उसका प्रोफ़ेसर होना। तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है और बोलने लगती है, "यार, मेरे मॉम-डैड ना बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं। वो लोग ना तो मुझे पैसे भी नहीं दे रहे हैं पॉकेट मनी के लिए।" तभी उसे ध्यान आता है रोज़ के मॉम-डैड तो उससे प्यार ही नहीं करते हैं। तो वो सॉरी-सॉरी बोलने लगती है। रोज़ कहती है, "कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम्हारे पेरेंट्स अगर खुश हैं तो।" वो दोनों कॉलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। उस प्रोफ़ेसर के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना हैंडसम है।
तभी वहाँ पे रोज़ को काफ़ी वॉमिटिंग सा फ़ील होता है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, "अरे तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत आजकल मुझे ठीक नहीं लग रही।" रोज़ कहती है, "पता नहीं कुछ दिनों से मुझे इतनी वॉमिटिंग सी क्यों फ़ील हो रही है?" तभी रोज़ नोटिस करती है, 1 सेकंड इस मंथ मुझे पीरियड भी तो नहीं आया है। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो जल्दी-जल्दी वहाँ से भागती है प्रेगनेंसी टेस्ट किट बाय करने के लिए। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे रोक कर के पूछ रही थी, "अरे हुआ क्या है बताओ तो सही।" उसे फ़िक्र थी कि कहीं रोज़ की तबीयत तो नहीं ख़राब है। रोज़ उस किट को बाय करके वॉशरूम के बाहर जाती और गॉड से प्रे कर रही थी, "प्लीज़ गॉड प्लीज़ बस मैं प्रेग्नेंट ना निकलूँ, ज़िंदगी में एक और लफड़ा आ जाएगा।" लेकिन जो होना होता है वो होता ही है। कहते हैं ना कि गॉड्स का जो प्लान होता है वो सबसे परफेक्ट होता है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान जी हमें हर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे बुरे प्रॉब्लम से बचाने के लिए वो छोटी-मोटी परेशानियाँ तो झेलनी पड़ती हैं और यहाँ होता भी कुछ वही है। रोज़ फाइनली एक्चुअल में प्रेग्नेंट निकलती है। उसे इस बात का डर था कि वो चाह कर के भी अपने पेरेंट को इस बारे में नहीं बता सक रही थी। उसके घर का सीन हम लोग देखते हैं, उसके पेरेंट यहाँ पर उसके निठल्ले भाई को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। वो कुछ भी नहीं करता था, दिन भर घर में पड़े रहता था। रोज़ खुद के खर्चे खुद उठाती थी और वो घर में भी पैसे देती थी, फिर भी उसके घर वाले उसे प्यार नहीं करते थे। आज जब वो घर आती है तो उसकी मॉम कहती है, "तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम घर आ रही हो। घर में तुम्हारे लिए कुछ ख़ास बना नहीं है, घर में बचे-खुचे जो खाना है, वही खा लो।" रोज़ को इन बातों की आदत हो चुकी थी। उसके घर वाले हमेशा ही उसके साथ ऐसे बिहेव करते थे। इसी वजह से रोज़ को इस बात का डर था, अगर उसकी फैमिली को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। अब रोज़ यहाँ पर चुपचाप अपना बैग जा कर के रखती है और फ्रिज से रखा हुआ बचा-खुचा राइस ले लेती है। उसे सादा राइस यहाँ पर खाना था, वो लोग तो उसे सब्जियाँ भी ऑफ़र नहीं करने वाले थे क्योंकि रोज़ ने बताया नहीं था। घर आने से पहले यहाँ पर रोज़ चुपचाप बिना कुछ बोले चुपचाप उनके बीच जाकर के खाने लगती है। वो काफ़ी इमोशनल थी, डरी हुई थी, रोने लगती है। ये देखते उसका भाई तमाशा करने लगता है कि क्या वो खाने के टेबल पर मनहूस सा शकल बना करके बैठे रहती है। मेरा मूड ऑफ हो चुका है, अब मैं नहीं खाने वाला। ये देखती है उसकी फैमिली उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो ये ड्रामा क्यों करती है। उसे पता है कि उसके भाई को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। देखो बेचारा हमारा बच्चा खाना नहीं खाया है। अब यहाँ पे रोज़ कुछ बोलती नहीं है, वो अपना फूड कंटिन्यू करती है लेकिन तभी उसे वापस से वोमिटिंग फ़ील होने लगता है। ये देखते ही उसका भाई और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि ये यहाँ आती ही क्यों है? आते ही सबका मूड ख़राब कर देती है। उसे वोमिटिंग करता हुआ देख कर के उसके डैड को डाउट होने लगता है, इसे हुआ क्या है? कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है? मतलब वोमिटिंग हुआ मतलब सीधे प्रेग्नेंट। ये नहीं कि पेट ख़राब है, मेरे बच्चे का तबीयत भी ख़राब हो सकता है। वो हमेशा की तरह रोज़ की गलती करने पर उसकी पिटाई करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम रोकते हुए कहती है कि आपने इसे देखा है? ये इतनी मरियल सी है। मुझे नहीं लगता है कि बाहर कोई लड़का इसमें इंटरेस्टेड होने वाला है। ये कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं होगी, इसने खाना-वाना नहीं खाया होगा, इसी वजह से इसे उल्टी हो रहा है। उसके फादर को भी लगता है कि उसकी वाइफ़ सही ही कह रही है। फिर उसकी मॉम यहाँ पर कहती है, "सारे इन कचड़ों को साफ करो, खाने का मूड नहीं है अब हमारा।" ऐसा कह के वो लोग कमरे में चले जाते हैं। डरी-सहमी सी रोज़ सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। उसे इस बेबी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एबॉर्शन के लिए भी पेरेंट के सिग्नेचर लगने वाले थे और वो चाह कर के भी अपने पेरेंट को बता नहीं पाती है। एट द एंड वो हिम्मत करते हुए यहाँ पर केन को कॉन्टैक्ट करती है, क्योंकि ये बेबी उसका था, उसे इस बात का पता होना चाहिए। तो वो यहाँ पर केन को बोलती है, क्या वो फ्री है? वो उससे मिलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में जब वो केन से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है जो कि 1 मंथ बिफोर का था, जिसे देख कर के केन समझ जाता है कि रोज़ उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और रोज़ से पूछता है कि वो क्या करना चाहती है। रोज़ उसे कहती है कि देखो मेरे पेरेंट कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। अबॉर्शन कराने के लिए भी मुझे पेरेंट के सिग्नेचर लगने वाले हैं। तुम इस बच्चे के बाप हो इसलिए तुम्हें थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस बेबी को अबॉर्ट कराने में। केन उसे समझाता है, मैं समझ सकता हूँ। तुम अभी बस 21 ईयर ओल्ड हो, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा करियर सब आगे पड़ा हुआ है और इस उम्र में ऐसे प्रेग्नेंट होना तो तुम्हारा घबराना जायज़ है। लेकिन देखो, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तो मैं इस बेबी को अबॉर्ट कराने में हेल्प कर सकता हूँ। रोज़ यहाँ पर थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाती है कि चलो अब उतने पंगे नहीं हैं। फिर वहाँ पर क्यान केन कहता है और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो।
उस रात गलती मुझसे भी हुई थी। मुझे भी खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। अब जब तुम मेरी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो अब तुम मुझे बताओ, या तो तुम यहाँ पर इस तरीके से बेबी अबॉर्ट करा सकती हो, या तो फिर मुझसे शादी करके मेरी वाइफ़ बनो। बेबी होने के बाद मैं उसे पालूँगा, पोसूँगा। तुम्हें मेरे साथ रहना या ना रहना ये तुम्हारा डिसीज़न होने वाला है। उसका ये प्रपोज़ल सुन कर के तो क्या रोज़ यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और हमारी ये कहानी का पार्ट 1 यहीं पर एंड कर दिया जाता है। इस कहानी का पार्ट 2 में क्या होने वाला है, रोज़ क्या कहेगी और क्या उसके वाइफ़ को इस बात का रिग्रेट होगा कि उसने रोज़ को छोड़ दिया? इन बातों का जवाब जानने के लिए कहानी के सेकंड पार्ट में ज़रूर आना। कहानी अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को एक प्यारा-सा शेयर दे देना और एक प्यारा-सा कमेंट दे देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो के एंड तक यहाँ पर बने हैं। कमेंट में पर्पल हार्ट कमेंट करना। तब तक के लिए कीप ट्यून्ड। दूसरे ड्रामा को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस कहानी का सेकंड पार्ट जल्दी से लेकर के आती हूँ।